फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसटीटी 2019 जिसका एग्जाम 28 जनवरी 2020 को हुआ था उसके साइंस का टोटल 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और इसी क्वेश्चन पेपर का पेडागोजी पार्ट का एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख लेना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 51। 15 किलोग्राम का एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड की समान चाल से घूम रही है, वस्तु में उपस्थित गतिज ऊर्जा होगी। इंग्लिश में देख सकते हैं यहाँ पे सेम क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वैल्यू पुट करने पे हाफ mv² फॉर्मूला पे आपका आंसर आ जाएगा 120 जूल। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट 52। बिन बुझा चूना का रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विकलैम। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है क्विकलैम का? CaO। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक परमाणु कण जिसके कोई आवेश नहीं होते हैं अर्थात न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? इसका क्लियर कट आंसर है जेम्स चैडविक। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट 54। एक व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्यता सीमा लगभग होती है, सुनने की क्षमता क्या होता है? ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एक्सटेंड्स अबाउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 to 20,000। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले ये बता दूं कि किसी भी एग्जाम का तैयारी के लिए उसके प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार निम्न में से किसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक है? पूछ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? आंसर इज सोडियम। नेक्स्ट 56। निम्न में से किस धातु की क्रियाशीलता सबसे कम है? किस मेटल का क्रियाशीलता रिएक्टिविटी सबसे कम है? आंसर इज गोल्ड। नेक्स्ट, अल्केन का सामान्य जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन क्या होता है? इसका आंसर है बी CnH2n+2। अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में निम्न में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? Rutherford alpha particle scattering experiment was responsible for the discovery of which of the following? Answer is option A परमाणु नाभिक। नेक्स्ट 59। निर्वात के प्रकाश की चाल किमी पर सेकेंड में होती है, इसका आंसर है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, निम्न में से धातुओं के कौन सा युग्म प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? विच मेटल पेयर ऑफ मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर फ्री स्टेट इन नेचर? इसका आंसर है ऑप्शन डी AU एंड AG, गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट 61। निम्न में से किस युग्म तत्व रासायनिक व्यवहार एक जैसा होता है? किसका केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा N and P, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नेक्स्ट, वैसा तत्व जो धातु और अधातु के बीच को कहा जाता है, इसका आंसर है मेटालॉइड्स, जिसके पास दोनों का प्रॉपर्टी रहता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 63। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? कितना पीरियड होता है टोटल? तो इसका हो जाएगा 7। नेक्स्ट, आवर्त सारणी को किसी भी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का विद्युत धनात्मक गुण बढ़ता है, इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता है, इंक्रीजेज। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट, ऊपर से जब नीचे आएंगे हम लोग बॉटम में ग्रुप में तो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट 65। अम्लों के द्वारा प्रदर्शित गुण निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर है डी सभी। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, वे लिटमस को लाल कर देते हैं, उनका पीएच मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट 66। वैसा सूचक जो क्षारीय घोल में गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है वह है, इसका आंसर है फेनोफ्थलीन। ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट, शुद्ध जल का हाइड्रोजन आयन की शक्ति का मान होता है, मतलब प्योर वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है? तो ऑप्शन बी 7, न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट, एक लेंस की क्षमता को उसकी फोकस दूरी के निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? मतलब पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला पूछ रहा है। पावर ऑफ लेंस का डिफिनीशन क्या होता है? 1/f फोकल लेंथ। तो इसका फोकल लेंथ से रिलेशन क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमण, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। नेक्स्ट 69। दाब का SI मात्रक है, दाब का SI यूनिट क्या है? आंसर इज पास्कल। नेक्स्ट, प्रोपेनॉल में उपस्थित क्रियाशील मूलक है,
द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोपेनॉल, तो इसका आंसर हो जाएगा OH। नेक्स्ट, निर्वात में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, तो निर्वात में वैक्यूम में प्रकाश की चाल किसी पर भी निर्भर नहीं करती है, इसका लिमिट फिक्स रहता है, स्पीड। नेक्स्ट, दो क्रमिक या स्पिंडनों विदलनों के बीच की दूरी कहा जाता है, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव एंड कंप्रेशन, कंजिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंजिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा वेवलेंथ, यहाँ पे तरंग दैर्घ्य है। नेक्स्ट, सोडियम परमाणु का निम्न में से कौन सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का कौन सा है सही, तो इसका आंसर है आपका 281 डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, केमिकल चेंज का कौन सा उदाहरण है, तो ए, लोहे में जंग लगना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वास्तविक प्रतिबिंब हेतु प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका आंसर है केवल अवतल दर्पण, ओनली कॉनकेव मिरर ओनली। नेक्स्ट, 76, नाभिक में उपस्थित धागे जैसी संरचना को कहा जाता है, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस आर कॉल्ड, आंसर इज क्रोमोजोम, क्रोमोजोम। नेक्स्ट, 77, निम्न में से कौन सा एक तन्य पदार्थ नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डक्टाइल मटेरियल, तो इसका आंसर क्लियर कट आंसर है सल्फर, सल्फर गंधक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, ठंडे जल के साथ कोल्ड वाटर के साथ कौन सा रिएक्ट फास्ट करता है, कौन सा तत्व, इसका आंसर हो जाएगा सोडियम, सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक दहनशील पदार्थ नहीं है, कंबस्टिबल मटेरियल कौन सा नहीं है, कांच। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक सबसे स्वच्छ ईंधन का रूप है, मतलब कौन सा क्लीनेस्ट फ्यूल है, आंसर इज हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, 81, एक अक्रिय गैस जिसका संयोजी सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका क्लियर कट आंसर है हीलियम, द नोबल गैस विच हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस सेल। नेक्स्ट, कांसा निम्न में से धातुओं का एक मिश्र धातु है, किन धातुओं का मिश्र धातु है, तो इसका आंसर है Cu एंड Sn, कॉपर एंड टीन। नेक्स्ट, 83, क्लोराइड आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो माइनस चार्ज है, तो इसका फॉर्मूला होता, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 18 क्योंकि एक माइनस चार्ज है, आंसर इज बी, 83 का बी। नेक्स्ट, मोबाइल फोन हैंड सेट में प्राय निम्न में से किस पूर्ण आवेशित बैटरी का प्रयोग किया जाता है, द रिचार्जेबल बैटरी यूज्ड इन ए मोबाइल फोन हैंड सेट इज यूजुअली, तो इसका आंसर हो जाएगा लेड आयन बैटरी। नेक्स्ट, 85, आयोनिक यौगिकों के द्वारा निम्न में से किस गुण का सामान्यतः पालन नहीं किया जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट एग्जिबिटेड बाय आयोनिक कंपाउंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठोस अवस्था में विद्युत की सुचालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट, 86, भारत में जीवित तार एवं उदासीन तार के बीच विभवांतर होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड नेगेटिव वायर इन इंडिया इज, मतलब वोल्टेज पूछ रहा है इंडिया में एवरेज वोल्टेज कितना होता है जो प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा, तो इसका आंसर है सी, 220 वोल्ट। नेक्स्ट, एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के द्वारा किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, सबसे कम कौन सा रंग डेविएट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेड, लाल। नेक्स्ट, निम्न में से किस मिश्र धातु का पारा एक मुख्य अवयव के रूप में उपस्थित रहता है, इसका आंसर है जिंक एमेल्गम, जिंक एमेल्गम, जिंक और इसमें मरकरी रहता है। नेक्स्ट, 89, किसी वस्तु की कंपन 100 हर्ट्ज है, इसका आवर्त काल क्या होता है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला आवर्त काल निकालने का 1 अपॉन जो फ्रीक्वेंसी है वो डाल देना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 0.01 सेकेंड, इंग्लिश में भी देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, 90, पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी घोल को निम्न में से कौन सा अम्ल रंगहीन बना देगा, मतलब इस सॉल्यूशन को कौन सा अम्ल, कौन सा एसिड रंगहीन बना देगा, आंसर इज ऑप्शन बी, साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट, परावर्तन के नियम के अनुसार
आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो इसका हमेशा बराबर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 92, निम्नांकित में से कौन एक उभय धर्मी ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का बात कर रहा है, तो इसका क्लियर कट आंसर है Fe2O3 ए, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट 93, निम्न में से कौन एक अधातु द्रव है, आंसर इज ब्रोमीन। नेक्स्ट, एक सामान्य नेत्र की दूर बिंदु होती है, तो इसका आंसर है इन्फिनिटी, अनंत। अगला क्वेश्चन, एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति क्षमता होगी, इसका पावर पूछ रहा है, तो सिंपल 1/25 सेंटीमीटर कर देना है। इसका आंसर आ जाएगा मीटर में कन्वर्ट करने पे 4, 100/25 तो 4 आ जाएगा यहाँ पे 4D, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सुनने की सीमा की कम ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को कहा जाता है। साउंड वेव्स विथ फ्रीक्वेंसी बिलो द ऑडिबल लेवल, ऑडिबल रेंज इज नोन एज, तो इसका आंसर हो जाएगा अवश्रव्य, इंफ्रासोनिक। नेक्स्ट, समुद्र की गहराई के निर्धारण में निम्न में से किस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज्ड टू डिटरमाइन डेप्थ ऑफ द सी, इसका आंसर है सोनार, साउंड एंड नेविगेशन, रेंजिंग। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण की विकृता त्रिज्या, इस दर्पण की फोकस दूरी क्या है। विकृता त्रिज्या दिया हुआ है कर्वेचर, तो कर्वेचर का हमेशा हाफ होता है इसका फोकल लेंथ, 24 है तो अपन 2 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 3 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध का समानांतर क्रम से जोड़ा गया, उनके समतुल्य प्रतिरोध कितने होंगे, तो 1/3 प्लस 1/6 कर देंगे और उसको ऊपर नीचे मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, तो आ जाएगा 1/2 और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आएगा, इसका क्लियर कट आंसर हो जाएगा 2, पैरेलल में इसीलिए। नेक्स्ट 100, मृत सरे गले वनस्पति की कार्बनीकरण के द्वारा निम्न में से कौन सा पदार्थ का निर्माण होता है, आंसर इज ऑप्शन ए, कोयला। नेक्स्ट, किसी ईंधन का ऊष्मीय मान को निम्न में से किस मात्रक में मापा जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड, इसका आंसर हो जाएगा किलोजूल पर किलोग्राम। नेक्स्ट 102, आणविक सूत्र C2H12 वाला हाइड्रोकार्बन के द्वारा कितनी संख्या में समावयवी का निर्माण होता है। नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर्म्ड बाय हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 इज, आंसर है इसका बी, ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट 103, मेंडलीव ने आवर्त सारणी में तत्वों को उनके किस प्रकृति के आधार पर बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था। मेंडलीव के द्वारा जो पीरियोडिक टेबल दिया गया था उसमें उन्होंने तत्वों को किस बेसिस पे बांटा था, तो इसका आंसर है परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। नेक्स्ट 104, इसका किसी यौगिक से हाइड्रोजन का त्याग करने की क्रिया कही जाती है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज, इसका आंसर है यौगिकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट, एक समान तत्व के वैसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं कहे जाते हैं, आंसर है समस्थानिक, आइसोटोप्स इंग्लिश में। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या है, आंसर है क्लियर कट CaSO4.12H2O। नेक्स्ट 107, निम्न में से कौन सी ऊर्जा सूर्य के द्वारा उत्पन्न नहीं की जाती है, आंसर इज न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, तो इसका आंसर है पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस। नेक्स्ट 109, निम्न में से कौन सा धातु विद्युत का एक सर्वोत्तम सुचालक है, तो इसका क्लियर कट आंसर हो जाएगा आपको सिल्वर। नेक्स्ट 110, किस लवण को जल में घोलने पर एक उदासीन घोल बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, जिंक ब्लेंड ऐश के निम्न में से इस प्रक्रिया के द्वारा जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है।
जिंक ब्लेंड और कैन बी कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ? आंसर है वर्जन या रोस्टिंग। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा सर्वाधिक अभिक्रियाशील हैलोजन है? आंसर इज फ्लोरीन। मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन का बात कर रहा है, फ्लोरीन होगा एफ। नेक्स्ट दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले बता दूं कि मैंने STT का कई और भी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाके देख लेना। चलिए 113 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 113, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व को क्या कहा जाता है? ग्रुप 1 पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1 एलिमेंट को क्या कहा जाता है? आंसर इज अल्कली धातु, क्षारीय धातु। नेक्स्ट, एक असंपर्कित हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ त्रिबंधन से जुड़े होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से, कहे जाते हैं। इंग्लिश में देखिए यहाँ पे, और एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच द 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय अ ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, एल्काइन। ठीक है। नेक्स्ट 115, मानव शरीर को ताप मापने के लिए निम्न में से किस तापमापी का प्रयोग किया जाता है? आंसर इज क्लिनिकल थर्मोमीटर। नेक्स्ट, एक बंध हाइड्रोकार्बन जिसमें एकल और द्विबंधन एकांतर क्रम से व्यवस्थित होते हैं, वह है? आंसर इज बेंजीन। असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का बात कर रहा है जिसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं। आंसर इज बेंजीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा पेंसिल का लीड मुख्यतः बनाया जाता है? आंसर इज ग्रेफाइट, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट, यदि एक एल्काइन के एक अणु में 75 कार्बन परमाणु है तो इसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु होंगे? देखिए एल्काइन का बात कर रहा है तो एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। तो यहाँ पे n है 75, तो H कितना होगा 2n-2, 75 इंटू 2 150 -2 148, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सोलर सेल निम्न में से किसके द्वारा बनाया जाता है? इसका क्लियर कट आंसर है सिलिकॉन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, निकट दृष्टि दोष मायोपिया निम्न में से किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? मायोपिया बीमारी को किस लेंस के द्वारा दूर करते हैं? आंसर इज अवतल लेंस, या इंग्लिश में कहिए तो कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट 121, निम्न में से कौन एक अधात्विक ठोस जो विद्युत का कुछ सुचालक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल सॉलिड्स इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ए कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर है ग्रेफाइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक कुचालक है? इसका आंसर हो जाएगा आश्वित जल, डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि ये फ्रेश होता है, इसमें कोई आयन नहीं होता है। नेक्स्ट, 4 ओम प्रतिरोध का एक लैंप को 4 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, लैंप का प्रवाहित धारा क्या होगा? करंट पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला था V = IR। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर। आई का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर। नेक्स्ट, जूल पर कूलम्ब निम्न में से किसके बराबर है? आंसर इज वोल्ट। वोल्ट का डेफिनेशन होता है जूल पर कूलम्ब। नेक्स्ट, निम्न में से दृष्टि के किस दोष के कारण एक व्यक्ति नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सक पाता है? आंसर इज हाइपरमेट्रोपिया। इसमें दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन नजदीक का वस्तु साफ साफ नहीं दिख पाता है। नेक्स्ट, किस तत्व के समस्थानिक में होते हैं? किस तत्व के समस्थानिक में होते हैं? आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स हैव? आंसर इज डिफरेंट न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है इनमें, आइसोटोप्स में। नेक्स्ट, कार स्कूटर्स आदि में विस्तृत रूप से पसच क्षेत्र देखने के लिए निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इंग्लिश में पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स इज वाइडली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स? रियर व्यू मिरर्स के बारे में पूछ रहा है, कौन सा मिरर यूज किया जाता है? आंसर इज कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड यील्ड अ बेसिक ऑक्साइड? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम। नेक्स्ट, दंत चिकित्सक, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, डेंटिस्ट मिरर, कौन सा मिरर यूज किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा? आंसर हो जाएगा कॉनकेव, अवतल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक उदासीन ऑक्साइड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड? इसका आंसर हो जाएगा Na2O।
अगला क्वेश्चन 131, ईंधन जो प्राय नीली लौ के साथ जलता है, आंसर इज एलपीजी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। देखिए इसका आंसर है नाइट्रोजन गैस, इसके अलावा तीनों जो है ग्रीन हाउस गैस हैं। नेक्स्ट 133, एक मोल पदार्थ में कितने कण, अणु, परमाणु या आयन उपस्थित होते हैं, आंसर इज 6.022 इंटू 10⁻23। अगला क्वेश्चन 134, प्रयोगशाला में साबुन के निर्माण में निम्न में से किस रसायन की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा। इसके अलावा तीनों चीज़ का उपयोग साबुन बनाने में होता है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, 3 तत्व जिनका रासायनिक संकेत SI, B एंड GE है वे हैं, आंसर इज उपधातु मेटलॉइड्स। जो 3 है SI, सिलिकॉन, बोरोन एंड जर्मेनियम, ये हैं मेटलॉइड्स हैं। नेक्स्ट 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 ग्राम। N2 का हो जाएगा 28 और हाफ हो जाएगा तो हो जाएगा 14 ग्राम। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस समूह में अम्ल पाया जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सब्सटेंस कंटेन एसिड, आंसर इज दही और सिरका, कर्ड एंड विनेगर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक प्रबल अम्ल नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा नहीं है, आंसर है CH3COOH, एसिटिक एसिड का बात कर रहा है। नेक्स्ट, एक घोल जो मार्बल चिप्स के साथ अभिक्रिया कर एक ऐसा गैस बनाता है जो चूने के जल को दूधिया बनाता है, वह है, तो ये गैस हो जाएगा CO2 और ये इसका आंसर हो जाएगा H2SO4। H2SO4 जब मार्बल चिप्स के साथ मिलेगा तो CO2 रिलीज करेगा जो कि जल को दूधिया बना देगा, चूने के जल को। नेक्स्ट 140, निम्नांकित में से कौन सा एक कार्बनिक अम्ल नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑर्गेनिक एसिड, आंसर इज कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट, किसने सबसे पहले प्रकाश के तरंग सदृश होने का गुण का पता लगाया, आंसर इज ह्यूजियंस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर उस वस्तु का भार कितना होगा, तो सीधा 10 × 9.8 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 98, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से किस घोल में विद्युत प्रवाहित नहीं होता है, आंसर इज वनस्पति तेल। वेजिटेबल ऑयल में विद्युत प्रवाहित नहीं होगा क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट, रिडॉक्स अभिक्रिया निम्न में से क्या प्रदर्शित करती है, आंसर इज रिडॉक्स में होता है ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक ऑक्सीकारक नहीं है, आंसर इज इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी जो है ऑक्सीकारक हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा में निम्न में से कौन सी कच्ची सामग्री के रूप में उपलब्ध होती है, फोटोसिंथेसिस में कौन सा चीज़ यूज होता है एटमॉस्फेयर से, आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्न में से किसने अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापित कर लवण बनाता है, इंग्लिश में पढ़िए, इसको क्लियर होगा, थोड़ा गलत दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स टू फॉर्म साल्ट, आंसर इज सोडियम। नेक्स्ट, एक सामान्य मानव के निकट बिंदु दूरी होती है, इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पारा मरकरी धातु का अयस्क है, आंसर इज सिनाबार। नेक्स्ट, निम्न में से किस अणु का त्रिबंधन होते हैं, आंसर इज C2H2। That's all for now. Like and share the video. Please subscribe to my channel and press the bell icon to watch more such general knowledge videos. Thank you.